मेरी वीडियो के बाद मौजूद नाज़रीन दो तरह के लोग काफ़ी मुतरक हैं। एक तो वो जो दर्द दिल रखने वाले, जिन्हें दीन का दर्द है, मसलक का दर्द है, और जो बहुत सारे हकायक को समझते हैं कि बाज़ औक़ात अगर किसी एक तबके के किसी फ़र्द पर उंगली उठे तो वो पूरे तबके का नुकसान होता है। उस हवाले से उन्हें मुझसे रब्ता किया कि जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर कुछ माली मामलात के हवाले से बातें की थी, बस मैं उससे आगे ना बढ़ूँ और मैं इस सिलसिले को यहीं पर रोक दूँ, क्योंकि इस हवाले से जो सही मानों में जो दयानतदार लोग हैं वो भी अवामी नज़रों में मशकूक होंगे, और जो अच्छा दीन का काम हो रहा है इस हवाले से भी नुकसान होने का अंदेशा है। हजरत साहब, आप रोटी को चोची कहते हैं और पानी को मम कहते हैं। क्या आपको पता नहीं था कि जब आप इस अंदाज से दावत इस्लामी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जिसके आपके पास दलाइल नहीं है, तो इससे अहले सुन्नत का नुकसान होगा। और आप इतने ही जो है वो छोटे बच्चे थे कि आपको उलमा ने और जो तड़प रखने वाले और दर्द रखने वाले लोग हैं, मुखलिस लोग हैं, उन्होंने राब्ता करके कहा कि हजरत साहब, ये जो माली बेइतदालियों की आपने बात की है, ना ना ना, आप इसके सबूत ना दीजिएगा, वगरना जो है वो बहुत बड़ा अहले सुन्नत का नुकसान हो जाएगा। तो उन सियाणों ने और जो दर्द रखने वाले लोग थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि अपनी ये जो तुमने बात की है इससे रुजू करो ताकि जो है वो अहले सुन्नत का नुकसान ना हो, तुम्हें दलाइल देने से रोक दिया। ये कौन से ऐसे सियाणे लोग हैं, जरा हमें भी तो दिखाओ, हम भी देखें। दूसरी तरफ दूसरे वो लोग हैं कि जिनका ये बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा जी कि एक पूरी कंपेन लॉन्च करें, कि ज़ोर से मुतालबा करें हनीफ कुरैशी से कि वो उन चीज़ों के सबूत सामने लेकर आए कि जो उसने पिछली वीडियो के अंदर बातें की हैं। ये जो दूसरे नंबर वाले लोग हैं, ये बिल्कुल हक बजानिब हैं कि जब तुमने वो बात कर दी, जब वो तुमने दावा कर दिया और उस दावे की तरदीद भी नहीं की, उस दावे से इनकार भी नहीं किया, उस दावे के हवाले से अपनी वजाहत भी कोई ऐसी नहीं दी कि जिससे दावत इस्लामी पर वो लगी हुई तोहमत हट सकती, तो अब तुम अहले सुन्नत का नुकसान देखते हुए पीछे हट रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात की वाज़ेह दलील है कि तुम्हारे पास इस बात की कोई दलील नहीं थी। ये फकत तुम्हारा अपना ढकोसला था, ये फकत तुम्हारा अंधेरे में चलाया हुआ तीर था, जिसकी वजह से अब तुम्हें इस अंदाज से पीछे होना पड़ रहा है कि जी मुझे मुखलिसीन ने राब्ता किया और दर्द दिल रखने वालों ने राब्ता किया कि ना 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 कुरैशी साहब, वो बेइतदालियां और वो करप्शनें आप सामने ना लाइएगा। दावत इस्लामी को मजीद करप्शन करने दें, दावत इस्लामी वालों को मजीद जो है इस तरह की बेइतदालियां करने दें, कोई मसला नहीं है। अगर आप सामने ले आएंगे बेइतदालियां तो ये अहले सुन्नत का नुकसान हो जाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इस हवाले से मैं चाहता तो मैं आज की वीडियो में कुछ मजीद चीज़ें भी मैं पेश करता, लेकिन मैं बहरहाल यकीनन वो जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं उनकी राय का एहतराम करते हुए मैं सिर्फ एक दूसरे ग्रुप को इशारतन समझाने लगा हूँ। मैं उन हज़रात से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वीडियो में किसी साहब का नाम नहीं लिया था, मैंने एक जनरल बात कही थी किसी एक खास माल के हवाले से, और यकीनन जो लोग दावत इस्लामी के करीब हैं, जो मरकज में, वो सब जानते हैं कि मैंने किस प्रोजेक्ट के हवाले से ये बात की है। अब यहां पर देखें, इसने ये जो पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि फिर किस मरकजी शूरा के रुकन का कितना कौन सा महल तैयार हो रहा है, और उसके लिए सिर्फ उसके जो बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी जो एसेसरीज हैं, उसके जो टूटियां शीशे हैं ना, वो 3 करोड़ रुपए के बाहर से मंगवाए गए। और फिर मैं आगे इंशाल्लाह सारी लोकेशन भी और एक एक रसीद भी इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा। अल्लाह के फजल से मेरे पास तमाम चीजें मौजूद हैं। उस पर हमने इनको ये कहा था कि आप पर ये लाजिम है कि आप उन रुकने शुरा का नाम लें और उनके महल का महल भी बयान करें कि वो किस जगह पर वाक़या है और उसके अंदर कितनी एसेसरीज लगी हैं और उन एसेसरीज की कितनी कितनी कीमत है और उन कीमतों की रसीदें कहां हैं वो भी आप दें। और उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारा मुतालबा था वो ये था कि कुरैशी साहब ये साबित करें कि वो जो करोड़ों रुपए का महल है वो दावत इस्लामी के चंदे से खुर्द बुर्द करके बनाया गया है, या फिर हराम के माल से वो रुकने शूरा ने महल तामीर किया है, वो हलाल का पैसा नहीं था। मैंने कहा तब जाकर उन पर एतराज होगा। अगर ये बात तुम साबित नहीं कर सकते, सिर्फ इतनी बात कह दो, ये देखो ये जी हाजी अब्दुल हबीब भाई कितने अमीर हैं, हाजी इमरान साहब कितने अमीर हैं, फलाने हाजी साहब इतने अमीर हैं, तो इस बात से एतराज लाजिम नहीं आता। और यहां पर तुम अब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिसदाक होकर पीछे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हो। और जी मैंने नाम तो नहीं लिया था, और फिर दलील आगे से क्या दे रहे हैं। जितने भी दावत इस्लामी वाले हैं वो इस तरह की बातें जानते हैं। ठीक है, ये जो हमें कह रहे हैं ना कि भाई आपको ये चाहिए ये था कि यार मैंने एक चीज बात कर दी, बात खत्म हो गई, आप इस चीज को खत्म कर दें, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों के हिसाब से उलमा मशाइख दर्द वाले लोगों का है कि यार इससे लिबरल सेकुलर उनको फायदा हो रहा है, यानी ये उनको समझ आ रही है जो आम अवाम है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहां पर भी देखें किस अंदाज से बात कर रहा है कि वो जी मैंने बात कर दी थी,
तो आपको इस बात को छोड़ देना चाहिए था। और क्यों भाई, हम क्यों छोड़ें उस बात को? इतनी बड़ी तोहमत लगाकर तुम भीगी बिली बन के नीचे नीचे से निकल जाओ और बाद में उसकी कोई वजाहत भी ना दो, उसके ऊपर बाद में कोई तरदीदी बयान भी ना दो और लोगों के जहनों में वो खलशें छोड़कर चले जाओ, उस पर हम तुमसे दलील का मुतालबा भी ना करें और उस पर खामोश हो जाएं। मैं अगर कुरैशी ये तुम्हें कहूं कि जी कुरैशी साहब हर साल जामिया रजविया के चंदे में से 12 करोड़ रुपया खुर्द बुर्द कर लेते हैं, उसमें नाजायज तसर्रुफ करते हैं और अपने जो है वो बंगले और अपने जो है वो इन्होंने जायदादें बनाई हुई हैं, तो मुझे बताएं क्या मैं ये कहकर उसके बाद खामोश हो जाऊं और मुझे कोई मुस्लिह और दर्द दिल रखने वाला ये कह दे मुफ्ती साहब आप कुरैशी साहब की इस माली बेइतदाली पर कोई दलील ना दीजिएगा, तो मुझे बताओ क्या तुम्हारा वहां सोठा हो जाएगा? क्या तुम वहां पर जो है वो बिल्कुल मुतमईन हो जाओगे? तो तुम तड़प जाते और कहते कि शाह साहब ये जो आपने मेरे पर बात की है कि हर साल 12 करोड़ रुपया मैं चंदा जो है वो खुर्द बुर्द करता हूं और उसके अंदर जो है वो मैं नाजायज तसर्रुफात करता हूं, आप पर लाजिम है कि आप दलील दें और इस तरह की दलील दें तो वो वैलिड होगी। अगर इन दलाइल के अंदर कोई कमी हुई तो वो वैलिड नहीं होगी। मैं कहता हूं कुरैशी जो दलाइल तुम्हें रिक्वायर्ड होंगे वही दलाइल हमें दावत इस्लामी की इन माली बेइतदालियों में रिक्वायर्ड हैं। अगर तुम उन दलाइल को देने में नाकाम हुए तो तुम्हारे झूठा होने के लिए इतना ही काफी होगा। अब इसके पास माली बेइतदाली पर कौन सी वीडियो प्रूफ के तौर पर हो सकती है, हम वो वीडियो आपको दिखा देते हैं, जरा ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। तो ये देखें जी, ये माली बेइतदालियां आपके सामने वीडियो में नजर आ रही होंगी। बेचारा एक इस्लामी भाई है जिसने वुजू करने के लिए अपनी टांग जो है वो बेसन पर रखी, लेकिन बेसन उसके वजन को बर्दाश्त ना कर सका और वो किरची किरची हो गया और उस पर वो करोड़ों रुपए की टूटी भी लगी है और वो शीशा भी आपको नजर आ रहा होगा। तो जब ये करोड़ों रुपए की टूटी है तो कम से कम 5-6 करोड़ रुपए का तो ये बेसन होगा जिसको इस इस्लामी भाई ने अपनी बेइतदाली से किरची किरची कर दिया और इतना बड़ा अहले सुन्नत का नुकसान कर दिया। इसको चाहिए था कि नीचे बैठ के वुजू करता, लेकिन इसने इस अंदाज से वुजू किया और ये इतना करोड़ों का नुकसान कर दिया। और आखिर में आप इस इस्लामी भाई की तरबियत का अंदाजा लगाएं कि इतना करोड़ों का नुकसान करने के बाद इसने वो जो टूटी ऑन थी ना जिससे पानी निकल रहा था, इसने बकायदा उस टूटी को बंद किया कि ये जो पानी का इसराफ हो रहा है ये पानी का इसराफ ना हो। तो कुरैशी साहब शायद आपके पास ये वीडियो हो, अगर ये वीडियो नहीं है तो आप अपनी अगली वीडियो के अंदर इसको बतौर दलील बयान कर सकते हैं कि ये देखो दावत इस्लामी की बेइतदालियां अब तो वीडियो के अंदर भी आ गई हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।